नहीं, उनका नाम है पैसा किशोर को आप पीके पैसा किशोर। पैसा वाला वो है, थोड़ा सा उनका अपना खर्च हो जाएगा तो उसके बाद वो छोड़ देंगे सब कुछ। उन्होंने खुद कहा है कि अभी थोड़ा बचा हुआ है, उसको खर्चा कर देते हैं तो फिर ठीक हो जाएगा। ये कौन है? लालू प्रसाद यादव जी का बेटा है। इसको कौन जानते थे? अगर लालू यादव जी के बेटा नहीं होते तो कोई दूसरा यादव इस देश के अंदर और इस बिहार के अंदर मुख्यमंत्री होता या नेता होता। हमने तो मोहन यादव जी को खोजा मध्य प्रदेश में, हमने तो भूपेंद्र यादव जी को खोजा, हमने तो नित्यानंद राय जी को खोजा, हमने तो पवन यादव जी को कहलगांव में खोजा, हमने प्रणव यादव जी को मुंगेर में खोजा, हमने जयप्रकाश यादव जी को नरपतगंज में खोजा। और दिलीप जायसवाल भी किसी नेता का बेटा नहीं है। तो इसलिए जो है, ये चांदी के चम्मच में जन्म लेकर के गाल बजाने वाले लोगों के बारे में हम क्या बात करेंगे। यानी आप लोग का कहना है लालू यादव सिर्फ अपने ही यादव को, अपने बेटा बेटी अपना परिवार से आगे लालू यादव जी नहीं जाते हैं। आम यादव को इसका फायदा मिले, भारतीय जनता पार्टी इसका चिंता करेगी। और वक्त के नाम पर कुछ परिवार जो लूट रहे थे, आज अगर पासमानदा मुसलमान भाई और गरीब मुसलमान भाई को वक्फ का आय का उसको साधन संसाधन मिले तो ये तो अच्छी बात है ना। और भारत तेरे टुकड़े होंगे कहने वाले के साथ राजनीति करने वाला ये विपक्ष, इनको ना देश से मतलब है ना देश की जनता से मतलब है। ये सिर्फ अपना राजनीतिक दुकानदारी चलाने के लिए इस देश में देश विरोधी ताकत तक से भी हाथ मिला लेते हैं। इसी देश के अंदर कश्मीर में 2 विधान 2 निशान चलता था, और जब 370 धारा और आपने देखा कि संसद में जब कानून पास होकर के उसको हटाया गया, तो आज कश्मीर में अमन चैन का समय आया है। इसलिए इस विपक्ष की बात करना भी अपने आप को कीचड़ में हाथ डालने के बराबर है। इसका दोहरा चरित्र, भारत विरोधी ताकतों के साथ तालमेल। वक्फ बिल जो आया है, संशोधन बिल, तो आप लोग को कैसा लग रहा है? ठीक है ना? खुद आप लोग अपने पत्रकार हैं, आप समाज के चौथा स्तंभ हैं। वक्फ संशोधन बिल के बारे में माननीय पत्रकार लोगों का क्या कहना है? अगर आप लोग को लगता है कि इस देश के जमीन को भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, विधायक, सांसदों का एक बैठक आयोजित किया गया, जैसा कि मालूम है कि भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मधुबनी जिला 24 अप्रैल को आ रहे हैं, और 24 अप्रैल को वो पंचायती राज के प्रतिनिधि एवं आम जनता को संबोधन करेंगे। 10 जिला के लोग इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सहरसा, सुपौल और ऐसे अररिया, और इन जिलों के लोग मतदाता इस सभा में आएंगे। आज उसके तैयारी को लेकर के सभी सांसद, विधायक, विधान पार्षद और जिला के पदाधिकारी, हमारे जिला अध्यक्ष, सभी लोगों ने गहन मंत्रणा किया और कैसे प्रधानमंत्री जी के संबोधन को सुनने के लिए गांव-गांव से लोग आए, इस बात के लिए जो है चर्चा की गई। देखिए, प्रधानमंत्री जी अभी कुछ दिन पहले ही दरभंगा में आकर एम्स का सौगात दिए थे। इस बीच में संसद में आपने देखा कि यहां पर मखाना बोर्ड मिला, और अभी आपने सुना है कि यहां पर मधुबनी को हवाई पट्टी भी मिलने जा रहा है। तो इस तरह करके मिथिला पर मेहरबान भारत की सरकार और बिहार की सरकार। तो हमको लगता है इसमें ज्यादा बोलने से हमें कुछ कमी ही आ जाएगी। मिथिला पर सरकार मेहरबान है।